छपड़क के बारे में दो चीज आप याद रखना, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, केवल दो चीज याद रखें कि दरबार में कौन था ये विक्रमादित्य, लिखें विक्रमादित्य का रत्न ज्योतिषी था। 12 जो राशियां होती हैं उनके जो रत्न होते हैं, जो रत्न वाले ज्योतिषी कहते हैं, ये वह था। 12 राशियां होती हैं, आपकी भी राशि होगी, मेरी राशि तुला राशि है, ठीक है, आपकी अपनी अपनी राशियां होंगे। बहुत से तो विद्यार्थी सुबह सुबह अखबार खोल करके, हाँ जी ज्योतिष जी क्या करते, सुबह सुबह अखबार खोलते मैं अपनी अपनी राशि देखता हूँ, आज तो फलाना में हुआ, आज ऐसा हो जाओ, आज वैसा हो जाओ। राशियों पे विश्वास ना करें, बस कर्म यदि अच्छा है, कर्म आप करते जाओगे, आज से अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपकी राशि अच्छी बोलेगी, आपका भविष्य अच्छा बोलेगा, रेट आपका सिलेक्शन होगा। ये नवरत्न था, लेकिन ध्यान रखना इसे नग्न जैन साधु बताया गया है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ बनता है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप जानते हैं नवरत्न कितने थे? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नवरत्नों की एक ट्रिक बताई थी हमें जी गुड़िया जी। बताइए वो ट्रिक क्या है, कौन लिख के बताएगा? पहले ट्रिक बताइए, नवरत्नों की ट्रिक बताइए, फटाफट सब याद कर लें, क्योंकि पेपर में रेट में नवरत्न आएंगे। मैंने मोहर लगा दिया आपको, ठीक है। आपको याद है तो कमेंट में फटाफट हिंदी में लें। 9 नवरत्न थे, वो मैंने ट्रिक कराई थी, कौन बताएगा जल्दी? तो ये नहीं चलेगी। अमर सिंह कालाधन घटना चाहिए, बेशक 12 बार छापा मारो, ये विक्रमादित्य के 9 नवरत्नों की धांसू ट्रिक मैंने आपको पहली वीडियो में करा चुकी है। अब वहाँ घट कर पर, ठीक है। नंबर 1 कौन था? घट कर पर का से है, तो घट कर पर कौन था? तो लिखें विक्रमादित्य का, और का से काव्या का। एक था, क्या था ये? काव्याकार था, कूटनीति विशेषज्ञ था, कूटनीति विशेषज्ञ था, क्योंकि नीति सार नामक पुस्तक मिलती है, कहते हैं पुस्तक है नीति सार। अब लेकिन नीति सार पुस्तक किसकी है? जैसे यहां तीसरे लिखे हैं पुस्तक, और पुस्तक कौन सी है? नीति सार। ये पुस्तक मिलती है, लेकिन आप जानते हैं नीति सार का जो रचनाकार है, साहित्यकार है, जो हमारे अनेक काफी एग्जाम में, एसएससी वाले एग्जाम में काफी पूछा गया। तो ध्यान रखना पुस्तक नीति सार है, लेकिन नीति सार किसकी पुस्तक है? यदि घट कर पर ऑप्शन में ना हो तो, घट कर पर ऑप्शन में ना हो तो कहते नीति सार पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना कामंडक की है। ये ध्यान रखना, ये इसकी मानी जाती है। ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आ जाए नीति सार का रचयिता कौन है, ऑप्शन में घटकर पर भी आ जाए, कामंडक भी आ जाए, तो आपको कामंडक करनी है। वैसे ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक ही आएगा। अब कैसे प्रमाणित करते हैं कि कामंडक ही घटकर पर था? घटकर पर ही कामंडक था। कहाँ से प्रमाणित होता है? तो कहा जाता है कि नीति सार में और कालिदास के ग्रंथों में एक दृष्टांत मिलता है, एक दृष्टांत मिलता है। हाँ, ये कौन था? काव्यकार था, वास्तुकार नहीं, शंकु वास्तुकार था, ठीक है। पहले इसको पढ़ें ध्यान से, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो कामंडक नाम का ये व्यक्ति था, कालिदास अपने ग्रंथों में लिखता है कि कालिदास कहता है कि कामंडक नामक एक व्यक्ति था, उसने कहा था जो कवि मुझे यमक अलंकार रचना की व्याख्या में पराजित कर देगा, यमक रचना में मुझे पराजित कर देगा, उस कवि के जिंदगी भर मैं उसके घर रहूंगा और घड़े के टुकड़ों से घर में उसके पानी भरा करूंगा, उसके साथ रहा करूंगा। और इस प्रकार कहते हैं कालिदास ने
इस कामंदक नाम के व्यक्ति को यमक अलंकार यमक रचना में बुरी तरह पराजित किया, शास्त्रार्थ में पराजित किया। और उस दिन से कामंदक ने कालिदास से कहा कि कालिदास जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके तहत मैं आपके घर में पानी भरूंगा। और नियमित तो उसके पानी के पीने के घड़े में कर पर टुकड़ों से, घड़े के टुकड़ों से ला करके पानी भरता था। भाई कितना समय लगता हो, एक ठीक है पानी लेकर के आता था। और इस प्रकार कहते हैं इसलिए, और उसका नाम हो गया घट कर पर। घट माने घड़ा, कर पर माने टुकड़े, घड़े के टुकड़े से पानी भरता था, घड़े मटका में, ठीक है, इसलिए इसका नाम, इसलिए से मोनिका जी, हाँ जी, तो इसलिए इसको सही मानते हैं कि कामंदक ही घटकर पर था, घटकर पर ही कामंदक था। क्योंकि दोनों की पुस्तक, इसकी भी नीति सार मिलती है, इसकी भी नीति सार मिलती है, इसलिए कामंदक पुस्तक नीति सार की है, जिसमें 21 श्लोकों में नीतियों का उल्लेख बताया गया है। ठीक है, ठीक है। अब बात कर नंबर 9 में लिखे विराट जी। शंकु एक वास्तुकार था, विक्रमादित्य का वास्तुकार लिख सकते हो आप, विक्रमादित्य का वास्तुकार। एक बात, वास्तुकार था। अब उपनाम क्या है? एक है सवर स्वामी का पुत्र माना जाता है। एक रोचक कहानी मैं आपको फिल्म के माध्यम से 2 मिनट में बताने वाला हूं, बस आपको एक रोचक कहानी और सुन जाओ एक बार मेरे से, ठीक है। विक्रमादित्य का ये वास्तुकार था शंकु, और कहते हैं शंकु सवर स्वामी का कवि पुत्र था। क्या था ये? सवर स्वामी का कवि पुत्र माना जाता था। अब कवि का मतलब है कालिदास के साथ ये भी रहा होगा, इसे कवि पुत्र कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको यूपी लेते हुए, यूपी टेट को लेते हुए, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेते हुए मैंने स्पष्टीकरण आपको कराए हैं कि यूपी में नवरत्न में, एमपी में नवरत्न में काफ़ी भयंकर, काफ़ी गहराई के प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने आपको यूपी एमपी को लेते हुए एक मैंने आपको टॉपिक कराया है, या दिल्ली वाली जो टीजीटी पीजीटी जगह आती है उनको लेते हुए मैंने आपको गहराई में क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप सुनिए, तो सवर स्वामी जो थे उसकी एक पुस्तक मिलती है, सवर भाष्य, सवर भाष्य। अब कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि सवर स्वामी, देखो बहुत अच्छी रोचकता, मैं आपको कपिल शर्मा जी को लेके आ रहा हूं, कपिल शो 2 मिनट का मैं दिखाने वाला हूं, बस रुके रहे, बहुत अच्छी कहानी है। तो सवर स्वामी कहा जाता है, सवर स्वामी ने 4 विवाह किए थे। कितने विवाह? लेकिन आप इतनी अच्छी विशेषता जो कपिल शर्मा की फिल्म में, कौन सी कपिल शर्मा की फेवरेट फिल्म आई थी? कौन सी नेहा जी, प्रकाश जी? कपिल शर्मा की फेवरेट फिल्म आई थी, उसका नाम मैं किस किस को प्यार करूं। कौन सी? मैं किस किस को प्यार करूं। तो ऐसो ही बाद जमाने को कपिल शर्मा कौन हो? सवर स्वामी। कपिल शर्मा ने 4 लड़कियों से विवाह किया और चारों अलग अलग जातियों की थी, अलग अलग वर्ग थी, अलग अलग ढांढे थी। ऐसे 4 विवाह किए थे। इसने 4 वर्ण की कन्याओं से विवाह किया था, 4 वर्ण की कन्याओं से विवाह किया, इसकी 4 वर्ण की पुत्रियां कन्या से विवाह किया था। अब कहने का मतलब है प्राचीन काल में कितने वर्ण हुआ करते थे? 4 वर्ण हुआ करते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए कितनी अच्छी बात निकलती है, देखो कितना प्रमाण बात निकलता है। अब कहते हैं इतिहासकार कहते हैं जो ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ था, महान विद्वान उत्पन्न हुए थे। और जिन्हें आप जानते हो, जिनके चारों के नाम आप जानते हो, आप आश्चर्य करोगे उनके 4 नाम। एक तो है, ये शंकु खुद कहता है कि मैं ब्राह्मण माता से उत्पन्न हुआ था, शंकु इसका था। और मेरा एक भाई था जो क्षत्रिय है, मेरी माता से उत्पन्न हुआ था, वह था बराहमीर। तो बराहमीर का पिता इसी को माना गया, बहुत से कुछ ग्रंथ इसको कहते हैं।
और कहते हैं वैसे भर्तरी राजा जो उज्जैन को छोड़ करके अलवर में आ गया था, भर्तरी की गुफा, उसी की बात कर रहा हूं, उसी को इससे माना जाता है। कोई कहता है वही भर्तरी नाम का राजा था। चलो ठीक है, भर्तरी। शूद्र कौन था? शूद्र को कहते हैं अमर सिंह, जो बौद्ध था, पुत्र कहलाता है। और सवर स्वामी की पुस्तक मिलती है सवर भाष्य। क्या पुस्तक मिलती है? सवर भाष्य पुस्तक मिलती है। और उसके अनुसार कहते हैं सवर भाष्य ने 4 विवाह किए थे। कपिल शर्मा, वह जमाने वो कपिल शर्मा था, उसकी एक फिल्म आई थी मैं किसको प्यार करूं, उसमें भी 4 थे। और ऐसे इसने भी 4 विवाह किए थे। और आप जानते हैं कपिल शर्मा ने पहला विवाह कैसे किया था? जब एक दिन वो जा रहा था तो कहते हैं एक कन्या अपने मंडप से उठ करके शादी के दिन भाग जाती है और कपिल शर्मा जी को मिल जाती है। और इस प्रकार कपिल शर्मा उससे आश्रय देते हैं और आश्रय देने के माध्यम से क्या हो गया, उससे विवाह हो जाता है। दूसरा क्या था, एक बार कपिल शर्मा जी जा रहे थे और कहते हैं मेडिसिन, एक कन्या लेकर के अपने पिता के लिए अस्पताल जा रहे थे और टक्कर हो जाती है, दवाइयां सब शीशियां फूट जाती हैं। वो उसमें ठीक है गुस्सा होती है, गुस्सा मत हो भौरी, चल मेरे संग, मैं दवाई दिलवाऊं और तू छोड़ के आऊँ अस्पताल छोड़ के आए। और उस कन्या के, उस लड़की के पिता बड़ा प्रसन्न हुआ कि अंतिम समय मेरा चल रहा है, हे बेटा। उसने सोचा ये उसका प्रेमी है, मेरी बेटी इसको चाहती है। उसने कहा कि बेटा जब कोई व्यक्ति मरता तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, मेरी इच्छा है कि तू मेरी बेटी से विवाह करो, अवै कर। और इस प्रकार कहते हैं दूसरा विवाह हो जाता है, जैसे जाको भाई हो दूसरी जाति। तीसरा विवाह कैसे होता है? एक बार कपिल शर्मा जी कहते हैं उस फिल्म में मैं किस किस को प्यार करूं, उसमें कहते हैं अपने दोस्त की शादी में जाते हैं। अब दोस्त जो दूल्हा था वो गायब था। अब पिता आता है, बेटा मेरी लाज रख ले, बेटा पतना कैसे लेट है वो है। और बस निकासी, वो चढ़ाई तो है रही है, दरवाजे तक मेरा बेटा पहुंच जाएगा, तू या सेहरा बांध ले। और कपिल जी घोड़े पे बैठ जाते, माने कि कोई बात ना 2 घंटा में जब तो बारात चल रही है तो मैं बैठ जाऊंगा। अब कहते हैं उसका, कहते हैं दूल्हा ओरिजिनल नहीं आया था और उसे शादी करनी पड़ी। तीसरा और चौथी बाकी प्रेम का। ठीक है, तो ये जमाने को कपिल सूत्र कहलाता है, जिसने 4 जाति की कन्याओं से विवाह किए थे। और कहा जाता ब्राह्मण की जो पत्नी से शंकु का जन्म हुआ था, क्षत्रिय पत्नी से ब्राह्मीर का जन्म होता है, वैश्य पत्नी से भर्तरी का जन्म माना जाता है, और शूद्र से अमर सिंह जो बहुत विद्वान माना गया, आगे बहुत धारण किया था एक बार। ठीक है।